बॉलीवुड जो है हमेशा सनातन के बरखिलाफ रहता है। जितनी भी पिक्चरें बनाता है सनातन को बदनाम करने के लिए बनाता है। ये क्या करती है, ये हिंदुओं को अलग कैसे लड़ना है, अलग कैसे रहना है। अपने पति, अगर पति आपका ड्यूटी पे गया है तो आपने घर के पीछे आशिकी कैसे मारनी है। जो घर में हिंदुओं को ख़त्म करने का जो बीड़ा बॉलीवुड ने उठा रखा है वो आज तक किसी ने नहीं। बॉलीवुड का जो है ना बेनकाब हो चुका है। उसका प्रोपोगंडा, हिंदू अगेंस्ट प्रोपोगंडा जो है जग जाहिर है। उन्होंने भारत की फैमिली सिस्टम को डायरेक्ट अटैक पहुंचाया। आज जो है कंटेंट बने, टू द पॉइंट बने। 80% जनता जो है भारत की वो सनातन धर्म से है। जाट बनाम सिकंदर की लड़ाई है और कहीं ना कहीं इसको हिंदुत्व के नाम पर भी देखा जा रहा है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही बॉलीवुड पर राज करेगा। तो क्या लगता है अब आने वाले समय में जो बॉलीवुड का दौर होने वाला है, क्या वो हिंदुत्व की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। और दूसरी बात, बॉलीवुड जो है हमेशा सनातन के बरखिलाफ रहता है। जितनी भी पिक्चरें बनाता है सनातन को बदनाम करने के लिए बनाता है। हिंदुओं को टेररिस्ट दिखाएंगे। ये कभी भी आप साउथ की मूवियाँ देखिए, कितनी बड़ी मूवियाँ हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवियाँ हैं। मंदिर को दिखाएंगे, पूजा पाठ दिखाएंगे, सनातन का कितना सत्कार करते हैं वो लोग। परिवार में सारे बैठ के खाना खाएंगे, पूरे परिवार को साथ लेके साउथ वाले चलते हैं। ये बॉलीवुड जो भांड है ये क्या करती है, ये हिंदुओं को अलग कैसे लड़ना है, अलग कैसे रहना है। अपने पति, अगर पति आपका ड्यूटी पे गया है तो आपने घर के पीछे आशिकी कैसे मारनी है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जो घर में हिंदुओं को ख़त्म करने का जो बीड़ा बॉलीवुड ने उठा रखा है वो आज तक किसी ने नहीं कर रखा। जो सिकंदर और तमाम सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, माना जाता है 3 खान हैं बॉलीवुड के जिनके दम पर बॉलीवुड चलता है। अब उनकी पिक्चरें देखा जा रहा है, जनता नकार रही। क्या कारण देख रहे हैं इसके पीछे? क्या केवल सनातन का अपमान ही एक कारण है या कोई स्टोरी, स्क्रिप्ट लाइन ये सब भी खत्म होती जा रही है बॉलीवुड के अंदर? देखिए, इनके पास स्टोरियाँ कुछ है नहीं। इनको कंजर खाने और नंगपुड़ा दिखाना है, ठीक है ना। आप सलमान अपने शनि देओल की पिक्चर देखो, आपको ऐसा कोई सीन नहीं दिखेगा। उनकी आज तक जितनी भी मूवियाँ देख लो कि आपको कोई गलत सीन दिखाया जाएगा। परिवार में बैठने वाली पिक्चरें हैं। और ये तीनों खानों की जितनी उम्र है उनसे तो ज़्यादा ही है उनकी उम्र, इनसे यंग दिखते हैं वो। और ये तीनों खान बुढ़े दिखते हैं उनके सामने। हाँ, और आज 30 साल के लड़के लगते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आज जाट में कमाल देखने को मिलेगा? जनता मजा से देखेगी? अरे हम तो कहते हैं जल्दी, मैं तो कहता हूँ आज ही रिलीज़ कर दो। हो सकता है घर ना जाए तो रात 9 वाला शो देख ले हम लोग। बिल्कुल, और लोगों ध्यान दें। सर, जाट बनाम सिकंदर की लड़ाई है, किसके तरफ, क्यों इस लड़ाई का उद्देश्य क्या समझते हैं आप? और क्या लगता है बॉलीवुड में किस तरीके की पिक्चरें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी? देखिए, पहले तो मैं ऐसे बॉलीवुड पे कमेंट नहीं करता। बॉलीवुड मूवी की हम पसंद नहीं करते। बॉलीवुड वाले हैं चोर, ठीक है। हमने पीछे बॉलीवुड बाइकआउट का भी चला था। मगर हाँ, कुछ एक्टर हैं जो जिनकी लीगेसी अभी भी बनी है। और सनी देओल जो है उसमें एक है। सनी देओल की मूवी में एक तो गंदापन नहीं होता। एक वो 80 घाट में आई थी, उसमें था तो मोहल्ला 80 के नाम से कुछ, तो उसमें थी गाली गलौज कुछ, मगर उस पर भी लास्ट में एक अच्छा मैसेज दिया गया था। मगर प्रेजेंट टाइम में जब बॉलीवुड एक ऐसी चीज़ से जूझ रहा है कि आज बॉलीवुड का जो है ना बेनकाब हो चुका है। उसका प्रोपोगंडा, हिंदू अगेंस्ट प्रोपोगंडा जो है जग जाहिर है। उन्होंने भारत की फैमिली सिस्टम को डायरेक्ट अटैक पहुंचाया। नंगापन जो है वो डायरेक्ट इन्होंने अपनाया और एक धर्म को ऐसा दिखाया जो सबसे जड़ रही कई परेशानियों की, उसको इन्होंने महान बताया और हिंदू धर्म को डोमिनेट करने की कोशिश की। और कुछ पर्टिकुलर कास्ट जैसे ठाकुर, ब्राह्मण्स, बनिए को तो ऐसे दिखाया कि वो सूदखोर है, सिर्फ बहुत बड़ा सूदखोर है। तो उसके मतलब उस बीच में ऐसी मूवीज़ आ रही हैं। और पीछे देखा आपने पिटी, कई ऐसे मूवीज़ को फेक पीआर के तहत जो है हिट कर दिखाने की कोशिश की, चाहे वो इसकी शाहरुख खान की पठान रही हो और कई ऐसे मूवी फेक पीआर, खाली थिएटर हैं मगर कॉरपोरेट बुकिंग के नाम से वहाँ शो फुल चल रहा है। तो वो पीवीआर के शेयर लुढ़क रहे थे। वहाँ अगर मूवी चली
तो पीवीआर के शेयर भी उठ चलने चाहिए थे ना, मगर वो घट रहे थे। तो वहीं से साबित होता पीआर मैनेजमेंट सारा हुई इनकी और फेक पीआर मैनेजमेंट। मगर कुछ कंटेंट ऐसे हैं बॉलीवुड के, छावा मूवी आई, उनको तो मुझे लगता है प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। विवाद भी होता है ऐसी मूवीज़ के ऊपर। नहीं, विवाद नहीं, ट्रू कंटेंट अगर बनाएंगे तो आपको लोग देखने जाएंगे, मगर वहाँ उसको न्यूट्रल करके कि कोई कम्युनिटी हर्ट ना हो, इतिहास के साथ कैसे खिलवाड़ करोगे? वो तो आपको एज इट इज़ दिखाना ही पड़ेगा। उसमें अगर आप छेड़खानी करते हो, जिन जिन मूवी ने छेड़खानी की है, चाहे वो पद्मावत हो, क्या हालत हुआ, हशर देखो उसका, विरोध भी सहना पड़ता है और बाद में कमाई भी नहीं होती। तो आज जो है कंटेंट बने, टू द पॉइंट बने। 80% जनता जो है भारत की वो सनातन धर्म से है। अगर वो सनातन धर्म से है सनातन, तो उनकी वैल्यूज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो जाट मूवी है, जाट अगर नाम ही दिया जाए तो एक जाट हमारे देश की एक ऐसी जाति है, गौरवशाली इतिहास रहा है उसका, उसके ऊपर अगर मूवी बन रही है तो एक बड़ा रोचक वाला सोचना, मतलब मेरे लिए बड़ा रोचक है कि क्या कंटेंट बनने वाला है। क्या जाट, वो जो क्षत्रिय भूमिका जो उसकी पुराना एक पहचान रही है, देश कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने कि देशवासियों को बचाने के लिए, तो अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट में ऐसा किरदार अगर सामने आता है तो हम ज़रूर देखेंगे। और दूसरी बात है, इसमें मेरा एक बड़ा अच्छा एक मेहनती कलाकार है रणदीप हुड्डा, हरियाणा का ही छोरा है वो, उसकी एक्टिंग का मैं फ़ैन हूँ। जब से मैंने सावरकर देखी है ना, उसकी सावरकर है और एक विल्स उसके साथ उसी सुल्तान भी थी, भाईजान के साथ भी सुल्तान करी। सुल्तान भी अच्छा रोल था उसका, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। और वो मेहनती लड़का है, वो पूरा करैक्टर में ना उसने अपनी फिजिक तक को वो कुर्बान कर देता है उस पर। आपने वो क्या नाम था उसका, वो जो पाकिस्तान में चला गया था, सरबजीत, उसमें देखा उसका करैक्टर आपने? वो मतलब उसका नेक्स्ट लेवल है। वो जितने यहाँ बॉलीवुड में जितने खान है ना, बॉलीवुड का अगर किंग कहूँगा ना, वो किंगों में से है वो बंदा। मगर क्या है, नेपोटिज्म की वजह से, बॉलीवुड के जो माफिया है ना, इसकी वजह से उसको आगे आने वाले समय क्या देख रहे हैं? क्या अभी भी आने वाले समय में बॉलीवुड में इन 3 खान, कपूर खानदान, इन लोगों का कब्जा रहेगा, या जो बाहर से एक सपना लेकर आते हैं मुंबई, उनको भी एक ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जो जनता उन्हें स्वीकारेगी और कहीं ना कहीं राजा बनाने का काम करेगी? मैं देखिए, बॉलीवुड जो है, मुझे लगता है अगर वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, छावा का एक एग्जाम्पल है, स्त्री 2 है, साफ़ सुथरा कंटेंट, कोई किसी धर्म से खिलवाड़ नहीं, किसी की वैल्यूज़ के साथ खिलवाड़ नहीं, मॉरल वैल्यू के साथ खिलवाड़ नहीं, चल रही है। अब ये कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? साउथ की तरफ, क्योंकि वो चीज़ें वैल्यूज़ को डालते हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं, जहाँ पक्षपात होगा वहाँ वो भी पिट रहे हैं। तो ये अब सीख है, अगर इससे सीखते हैं। अब करण जौहर पंजाब इंडस्ट्री में आ रहा है, वो कौन सा गिल है, वो क्या नाम है उसका, एक प्रोड्यूसर है जिसने क्या नाम है, 2-3 काफ़ी सिंगर भी था वो, जस्सी गिल है, जस्सी गिल की बात करें? जस्सी गिल नहीं है, उसका नाम कुछ और है, जिसने हनी सिंह के साथ गाना भी गाया था, मैं देखो नाम बोल रहा हूँ उसका। तो अब उसके साथ वो मूवी बना रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।